चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बायोमोलिक्यूल टॉपिक से। वन मोर क्वेश्चन शोन बिलो आर 5 नहीं 4, ठीक है। 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल एलानीन, विच वन बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ एलानीन इन द ब्लड स्ट्रीम, which is a buffered solution at pH around 7.4, and the pK values for the alanine are, for the carboxyl part it is 2.3 and for the amine part it is 9.7. So we have 4 structures here in the 4 options and you have to tell what exactly will be the correct structure for this alanine at this pH 7.4. आसान क्वेश्चन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट वन। तो चलिए सॉल्व करिए इसको, इसके फंडामेंटल से कुछ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आप 30 मिनट 40 सेकेंड 30 सेकेंड 40 सेकेंड लेके 1 मिनट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहा है देन लेट्स गो टू द सॉल्यूशन पार्ट। देखो, इन अमीनो एसिड्स वी हैव स्टडीड कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है? द पीएच एट विच द अमीनो एसिड एग्जिस्ट प्राइमरली इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म। न्यूट्रल फॉर्म का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मली आपका जो अमीनो एसिड है इट विल हैव NH2 ग्रुप, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, मतलब नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, मोर लाइक NH2 COH, ठीक है, HR लाइक दिस, फाइन। हाँ जी, तो ये जो COH एसिड है और ये बेस है, द बेस विल टेक अ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिडिक साइड, तो यहां पर बन जाएगा CO नेगेटिव एंड इट विल बिकम NH3 पॉजिटिव, फाइन। तो वी हैव 1 नेगेटिव चार्ज एंड 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल तो न्यूट्रल रहा ना, यस। सो दिस इज द न्यूट्रल फॉर्म, ओके। सो द पीएच एट विच ये अपनी न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा दैट इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली उसी पीएच पे वो न्यूट्रल रहता है, अराउंड दैट पीएच, मतलब उस पीएच के आसपास, ओके। तो देखिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? इट इज द एवरेज ऑफ बोथ pKa वैल्यूज ऑफ एन अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड में आपका कार्बोक्सिल वाला पार्ट है उसका pKa होगा और NH3 पॉजिटिव पार्ट है उसका pKa होगा, ठीक है। जस्ट टेक एवरेज ऑफ दोज। तो जैसे एलानीन है, एलानीन में अब यहाँ पर भी आपको वैल्यूज यही दी हैं, 2.3 एंड 9.7, यस। तो एलानीन के लिए एक pK वैल्यू है 2.3, अदर इज 9.7 और 9.8, ठीक है। तो इफ यू टेक एवरेज 6.1 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन it will come out to be 6, fine, 6.16 is approximately same. अब नॉर्मली बच्चे क्या सोचेंगे कि अच्छा सर 6 पे वो न्यूट्रल हो रहा है, पर हमारी पीएच है 7.4, तो वी आर ऑन द बेसिक साइड। तो बेसिक साइड में क्या होगा? द कार्बोक्सिल पे तो CO नेगेटिव का चार्ज रहेगा, पर NH3 पॉजिटिव की जगह NH2 हो जाएगा, नॉर्मली ये आपको लगेगा, एंड आप कहेंगे कि सर उसके अकॉर्डिंग तो डी ऑप्शन सही आना चाहिए, बट डी ऑप्शन इज नॉट द राइट वन, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? यहां पर हम, अरे यार ये दोबारा ये क्यों पेस्ट हो गया, जस्ट सेकंड। यहां पर हम देखेंगे कि पीएच बहुत कम जब हो जाता है, ठीक है, अराउंड 2 पीएच जब आता है, तब जाके वो हम बोलते हैं कि बहुत स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में आ चुका है। और जब पीएच अराउंड 11 आता है तब हम बोलते हैं बहुत स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में आता है, तब उसके ऊपर एब्सोल्यूट पॉजिटिव और एब्सोल्यूट नेगेटिव चार्जेस डेवलप होते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, आई विल जस्ट शो टू यू कि ये कैसे आता है। मुझे लगा था मैंने शायद वो इमेज पेस्ट कर दी थी, चलिए ठीक है। दिस इज द इमेज जो मैं आपको बोल रहा था। देखो अब यहां पे ध्यान देना, इंक्रीजिंग पीएच, ठीक है। व्हेन पीएच इज रफली 2 या लेस देन 2, ठीक है, तो इन दैट रेंज, मतलब एग्जैक्टली 2 भी नहीं बोल रहा मैं, मतलब 2, 2.5, 3 तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब आपका क्या हो जाता है, इतनी एसिडिक मीडियम में जो COO नेगेटिव है वो तो ऑब्वियसली बात है COH बन जाएगा वापस, क्योंकि एसिडिक मीडियम होगा, H पॉजिटिव देगा वो, दिस विल कन्वर्ट इनटू COH, एंड द NH2 विल रिमेन एज NH3 पॉजिटिव, क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम में इट विल बी प्रोटोनेटेड। तो पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज कितना आ रहा है? +1 का ओवरऑल चार्ज आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको हाईली बेसिक मीडियम में ले जाते हैं, पीएच अराउंड 10 और 11 इन दैट रेंज, तब जाके आप बोलेंगे कि सर जो NH3 पॉजिटिव था, अब क्योंकि बेसिक मीडियम है तो बेस विल टेक आउट द प्रोटॉन, इसको NH2 में कन्वर्ट कर देगा, एंड जो कार्बोक्सिल वाला पार्ट था उसको CO नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो NH2 और COO नेगेटिव, तो अब नेट पॉजिटिव चार्ज है, नेट नेगेटिव चार्ज है,
सर नेट नेगेटिव चार्ज है, यस. सो नाउ दिस स्ट्रक्चर हैज ओवरऑल -1 चार्ज. समझे? तो किस रेंज में हुआ? अराउंड 10 और अराउंड 2, नॉट एट अ रेंज ऑफ 7.4, दैट इज क्लोज टू आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो इसीलिए 7.4 पे इट विल स्टिल रिमेन लाइक अ न्यूट्रल स्ट्रक्चर. तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था. समझ आ गया? पता लग गया? चलिए, अ वंडरफुल डे.